नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे 4 जनवरी के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट जीके के प्रश्न। इससे पहले जिन साथियों ने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना के तहत वर्ष 2023 में कितने लोगों तक भोजन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो ध्यान रखना, कितने लोगों तक भोजन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? 14 करोड़ लोगों तक भोजन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। आप सभी जानते हैं साथियों, यह योजना केवल सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ नगरीय क्षेत्रों में ही संचालित है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है कई बार, वहाँ पर क्या है, सत्य और असत्य क्वेश्चन जब पूछ लेते हैं तो उसमें ग्रामीण क्षेत्र दिया होता है तो वो फिर वहाँ पर गलत हो जाता है। तो नगरीय क्षेत्रों का मतलब नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, इन क्षेत्रों में ही लागू है। और कितने? 967 यानी 967 इंदिरा रसोई है अब तक संचालित हैं। और क्या होता है इसके तहत? इसके तहत क्या है, प्रति व्यक्ति को 8 रुपये प्रति थाली के हिसाब से 8 रुपये प्रति थाली के हिसाब से क्या है, भोजन मिलता है। जिसमें क्या है, 8 रुपये व्यक्ति देता है और 17 रुपये राज्य सरकार अनुदान देती है। और यह योजना कब आरंभ हुई थी? आप पता है आपको कि 20 अगस्त 2020 को कोई भूखा न सोए इस संकल्प के साथ में इस योजना को गहलोत सरकार ने शुरू किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। और इस योजना के तहत देखो, हम सारी बातें पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या है, इस योजना के तहत सामग्री क्या दी जाती है? देखो साथियों, आने वाला एग्ज़ाम जो सीटी वाले हैं, रीट वाले हैं या ईआरओ वाले हैं, सभी व्यक्तियों के लिए हर एग्ज़ाम क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और हर एग्ज़ाम के लिए हर क्वेश्चन भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो आजकल क्वेश्चन क्या है, सीधे न देखकर क्या है, सत्य असत्य वाले हैं, ऐब असत्य बनाकर जैसे दे दिए जाते हैं। मल्टीपल चॉइस के अंदर भी क्या है, और ऑप्शन डाल देते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन में हमारे को उस पॉइंट के बारे में सारी बात पता होना चाहिए। इसमें क्या है, जो भोजन मिलता है थाली में, उसमें 100 ग्राम तो क्या मिलती है, दाल। 100 ग्राम क्या होती है, सब्जी। और 250 ग्राम आटे की क्या होती है, चपाती, प्लस क्या होता है, आचार। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई फिट इंडिया मूवमेंट योजना के अंतर्गत राज्य ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? अभी देखो, हाल ही में क्या है, फिट इंडिया मूवमेंट की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें राजस्थान ने लगातार दूसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो आपने सुना भी होगा फिट इंडिया हिट इंडिया के बारे में। तो ये योजना है केंद्र सरकार ने यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को कब, 29 अगस्त 2019 को शुरू किया था। याद है ना आपको, 29 अगस्त 2019 को, क्योंकि अब ये इसकी योजना की रैंकिंग जारी की गई है। तो हो सकता है आने वाले समय में इस तरह का क्वेश्चन सीधा पूछ ले कि फिट इंडिया मूवमेंट योजना को कब आरंभ किया गया था, 29 अगस्त 2019 को। और उस समय क्या एक स्लोगन भी चला था, एक ऐसी योजना भी चल रही है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। अब देखो, युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करने और आम जन की जो जीवन शैली है उसके प्रति जागरूक करने का इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। और इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सबसे महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दानिश मंजूर। दानिश मंजूर जो क्या है, ताइक्वांडो खिलाड़ी, या वहाँ पर लिखा होता है एथलेटिक्स। और कहाँ के रहने वाले हैं ये? जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। ये इसके क्या हैं, ब्रांड एम्बेसडर है। किसके, किस योजना के? फिट इंडिया मूवमेंट योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दानिश मंजूर। जिन साथियों ने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से किया जाएगा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब से? 26 से 31 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। आपको पता है पहले गहलोत सरकार ने ग्रामीण ओलंपिक्स की घोषणा की थी, जो कब आरंभ हुए थे, 29 अगस्त 2022 से शुरू हुए थे। और 4 चरणों में होकर क्या है, 5 अक्टूबर को मानसिंह स्टेडियम के अंदर, सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंदर समाप्त हुए थे। और आपको पता भी होगा उसमें हनुमानगढ़ क्या था, ऑल ओवर क्या था, विजेता था। और अगर हम बात करें शहरी ओलंपिक्स की, तो कब से होंगे? 26 से लेकर 31 जनवरी 2023 को संपन्न होंगे। और देखो, एक बड़ी बात यह है कि जयपुर का हेरिटेज जो नगर निगम है, इसने वार्ड स्तर पर क्या है, यानी एवरी और ईच वार्ड के स्तर पर क्या है, इसको आयोजित कराने का फैसला लिया है। और इसमें किसी भी उम्र के व्यक्ति, महिला और पुरुष इसमें भाग ले सकते हैं। और हो सकता है
इसके अंदर भी क्या है, ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तरह कितने खेल, 6 खेलों में क्या ये प्रतियोगिता संपन्न हो। लोगो आपको पता है ऑलरेडी क्या है, शेरू, और स्लोगन क्या था, हिट राजस्थान फिट राजस्थान, और लोगो क्या है इसका, शेरू। अगला प्रश्न है, सुरक्षा, बुनियादी ज्ञान व बेहतर जीवन शैली के आधार पर जारी रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान कौन से स्थान पर रहा। तो राजस्थान कौन से स्थान पर रहा, 30वें स्थान पर रहा। अर्थात ऑल ओवर जो रैंकिंग है कितने 50.69 अंक के साथ में राजस्थान 30वें स्थान पर रहा। और यह रिपोर्ट है वो किसने जारी की, यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटेटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेसिव इम्पेरेटिव तथा केंद्र सरकार ने मिलकर जारी की। और यह सूचकांक है वो 3 पैरामीटर पर आधारित है। कौन कौन से, मूलभूत आवश्यकता, बेहतर जीवन शैली और अवसर की स्थिति। और अब ध्यान रखना, सीधा पूछा जा सकता है कि मूलभूत आवश्यकता के अंदर राजस्थान ने कितने अंक प्राप्त किए, तो ध्यान रखना 51.23। इसी प्रकार से बेहतर जीवन शैली में 52.37 और अवसर की स्थिति में 48.46। तो अगर हम देखें ऑल ओवर तो केवल राजस्थान ने स्वास्थ्य सूचकांक के अंदर 73.74 अंक प्राप्त करके देश में क्या रहा, शीर्ष रहा। और आपको पता है क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर WHO ने भी राजस्थान की क्या की, सराहना की, क्योंकि राजस्थान ने निःशुल्क क्या है, हेल्थ कवर बीमा दे रखा है। इसी प्रकार से निःशुल्क दवाइयाँ, इस तरह की सभी चिरंजीवी योजनाएं लागू कर रखी हैं, यानी आम आदमी का इलाज है 10 लाख रुपए तक फ्री हो रहा है। इसलिए राजस्थान के स्वास्थ्य सूचकांक में क्या रहा, अव्वल रहा। लेकिन अगर बात करें हम इस रैंकिंग के अंदर तो पुडुचेरी है वो देश में क्या है 65.99 अंक के साथ में शीर्ष पर रहा। और सबसे लास्ट में कौन रहा, मध्य प्रदेश। कौन रहा, मध्य प्रदेश। इसकी रैंकिंग क्या है, ध्यान रखा कौन स्थान पर रहा, वो 33वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन किस राज्य में होगा। तो ध्यान रखना रायपुर छत्तीसगढ़ में होगा। कब होगा, 24 से लेकर 26 फरवरी 2023 को 3 दिवस तक क्या होगा, 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन है होगा। और ध्यान रखना कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बनने के पश्चात में पहला ये क्या है, राष्ट्रीय पूर्ण अधिवेशन होने जा रहा है। और ये भी ध्यान रखना राजस्थान में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है, गोविंद सिंह डोटासरा। और कांग्रेस के प्रभारी कौन है, सुखजिंदर सिंह रंधावा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कांग्रेस के प्रभारी कौन है, सुखजिंदर सिंह रंधावा। अगला प्रश्न है, नेपाल में संपन्न एशियन बॉक्स लंगड़ी खेल प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। धीरज कुमार नायक, हाकमाबाद श्री गंगानगर से। धीरज कुमार नायक ने हाल ही में संपन्न एशियन बॉक्स लंगड़ी खेल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। और ये क्या है, SGN खालसा PG कॉलेज के स्टूडेंट भी हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय छात्र ने केंद्रीय विश्वविद्यालय का एम्बेसडर ऑफ चेंज अवार्ड जीता। तो ध्यान रखना विशाल मित्तल ने। विशाल मित्तल ने छात्र क्या है, संरक्षण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मान प्राप्त किया। और कहाँ पर, ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला ने टेक्सास फोर्ट बैंड काउंटिंग ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए जज के रूप में शपथ ली। तो किसने शपथ ली, ध्यान रखना जूली ए मैथ्यू ने। और कहाँ पर, टेक्सास के कोर्ट के लिए। और ध्यान रखना टेक्सास यानी अमेरिका के अंदर। और कितने वर्ष के लिए चयन हुआ है, 4 वर्ष के लिए इनका चयन हुआ है। ये भारत के कहाँ की, तिरुवल्ला केरल की मूल निवासी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में RPS यानी लोक सेवा आयोग ने 74वां स्थापना दिवस कब मनाया। तो ध्यान रखना 22 दिसंबर 2022 को अपना क्या 74वां स्थापना दिवस मनाया। क्योंकि इसके प्रथम अध्यक्ष की नियुक्ति कब हुई थी, 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। 22 दिसंबर 1949 को अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी। कौन थे, SK घोष। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, संजय श्रोत्रिय। संजय श्रोत्रिय। और आपको पता है कितने सदस्य होते हैं, 1 प्लस कितने 7 सदस्य, यानी कुल 8 सदस्य होते हैं किसमें, RPSC में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 यानी किसके लिए? राजस्थानी भाषा के लिए। तो किसे? कमल रंगा बीकानेर की हैं। इन्हें क्या है? राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। और किसके लिए? इनकी नाट्य कृति है अलेखू अम्बा के लिए। अलेखू अम्बा के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। और इन्हें पुरस्कार स्वरूप क्या? ताम्रपत्र व 1 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, 6 वर्ष पहले हुई नोटबंदी को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी 58 याचिकाओं को रद्द कर दिया। तो देश में नोटबंदी कब से लागू हुई? तो ध्यान रखना 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू हुई थी। अब देखो सुप्रीम कोर्ट में क्या है, 58 लोगों ने याचिकाएं लगा रखी थी और सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बना रखी थी जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली। 5 सदस्यीय समिति बनाई थी, 4-1 से क्या है फैसला सुनाया। अर्थात आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी एक नोटबंदी वाला दिन बाहर निकल के आया है, तो पूछा जा सकता है नोटबंदी कब लागू हुई? 8 नवंबर 2016 को। और ये समिति किसकी अध्यक्षता में बनी थी? अब्दुल नजीर की अध्यक्षता में समिति बनी हुई थी। तो ये थे साथियों आज के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट जीके के प्रश्न। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। थैंक यू।